आपके चैनल एमए विथ मी में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इसके पहले वाले क्लास में मैंने थर्मोडायनेमिक्स में आपको वर्क ट्रांसफर डिफरेंट प्रोसेस के लिए मैंने आप लोगों को बता चुका हूं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसे देखें, देखने के बाद ही इसे देखें, क्योंकि ये प्रॉब्लम बेस्ड वीडियो है। ठीक है, इसमें आप लोगों को ये पता चलेगा कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो किस पैटर्न पे होते हैं और वर्क ट्रांसफर हम लोग डिफरेंट प्रोसेस के लिए कैसे कैसे निकालते हैं, ये मैं आज आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। और पूरा क्या, एकदम ग्राफ के साथ में। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि ये एक प्रोसेस है 1 to 2। ये प्रोसेस क्या है बताइए तो? कांस्टेंट प्रेशर है। कैसे हम लोग को समझ में आएगा? क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है देखो एकदम 90 डिग्री पे है। 90 डिग्री पे है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं? एकदम 90 डिग्री पे है। और यहाँ पे कहीं भी मैं प्रेशर को अगर मापूंगा तो वो कितना प्रेशर हम लोग को देगा? 400 किलो पास्कल देगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे मापूं तो वो कितना देगा? लास्ट पॉइंट पे ये मेरा देगा 100 किलो पास्कल। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रेशर कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे मैंने इसके पहले वाले क्लास में मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बताया था, तो यहाँ पे आप लोगों को बता देगा कि ये जो कर्व हम लोग को मिल रहा है ये कौन सा कर्व है। ये कर्व हमको बताया गया है कि PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब कि एडियाबैटिक है। ठीक है, तो एडियाबैटिक कर्व ये हुआ। ठीक है, ये प्रोसेस कौन सा हुआ? एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ। उसके बाद में PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या? ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तब हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर देते हैं। बॉयल्स लॉ याद है ना? तो इसमें हम लोग को ये बात समझ में आ गया कि ये डिफरेंट प्रोसेस दिया हुआ है और यहां से हम लोग को निकालना क्या है। ये देखिए, हम लोग को V3 निकालना है। उसके बाद में हम लोग को नेटवर्क निकालना है। नेटवर्क क्या होता है मैं आप लोगों को सब बताऊंगा। देखिए पहले देखिए V3 निकालना है, मतलब कि ये वॉल्यूम मेरा कितना होगा ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, ये V3 मेरा कितना होगा ये वॉल्यूम। देखो हम लोग क्या किए हैं, यहां से देखो 1 पॉइंट है, इसको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद में ये पॉइंट कहां मिला? इस पॉइंट पे। तो ये मेरा क्या बता देगा? V1 बता देगा। उसी तरीके से अगर हम लोग को P1 निकालना हो तो इस पॉइंट पे मेरा प्रेशर क्या है? इस पॉइंट पे प्रेशर है मेरा 400 किलो पास्कल और V1 मेरा कितना है? 1 मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद में उसी तरीके से V2 ये मुझे देगा। ये मुझे क्या देगा? V2 देगा। और यहाँ पे प्रेशर भी मेरा क्या देगा? P2 देगा। उसी तरीके से यहाँ क्या देगा? P3 देगा और V3 देगा। तो ये हम लोग को डिफरेंट पॉइंट्स पे हम लोग को क्या मिल रहा है? डिफरेंट पॉइंट पे हम लोग को क्या मिल रहा है? हम लोग का उसका स्टेट मिल रहा है कि मेरा प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए हम लोग एक बात गौर करेंगे कि V2 हम लोग को निकालना है, V3 निकालना है। ठीक है, देखिए हम लोग को क्वेश्चन में तो V3 निकालने के लिए बोला है, लेकिन जब तक हम V2 नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम V3 को नहीं निकाल पाएंगे। पहले समझ लेते हैं कि नेटवर्क क्या। पहले ये देखिए एक प्रोसेस है मेरा, प्रेशर मेरा यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस है, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। ठीक है, और ये मेरा क्या है? PV इज इक्वल टू क्या है? मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां से हम लोग को ये क्या मिल रहा है? एक साइकिल मिल रहा है। देखो यहां से देखो ये क्या प्रोसेस मिल रहा है? 1 2 3। ठीक है, अब ये जो हम लोग को क्या पता था कि हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्रोजेक्शन हम लोग को मिलता है किस पे? वॉल्यूम एक्सिस पे हम जो टोटल प्रोजेक्शन करते हैं यही मेरा प्रोजेक्शन मिल रहा है। ठीक है, यहां से ये मेरा क्या मिल रहा है? ये मेरा टोटल एरिया जो है मेरा, ये मुझे क्या देगा? ये मुझे देगा टोटल वर्क डन। ठीक है, ये मुझे देगा टोटल वर्क डन। लेकिन नेटवर्क जब मैं पूछूं तो क्या देगा? वो नेटवर्क मुझे देगा ये सैडेड रीजन में जो दिया हुआ है। ठीक है, टोटल का मतलब क्या? ये डिफरेंट प्रोसेस है, मुझे कितना वर्क डन मिल रहा है, कि मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर पे मुझे कितना वर्क डन मिला, कांस्टेंट हीट पे मुझे कितना मिला, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कितना मिला। ठीक है,
लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, नेटवर्क डन निकालना है। तो नेटवर्क डन निकालने का मतलब क्या, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। एरिया इन अ क्लोज रीजन, एरिया इन अ क्लोज रीजन को ही हम लोग कहते हैं नेटवर्क, ठीक है। और टोटल वर्क क्या हो गया, देखो टोटल वर्क मेरा ये हो गया, टोटल वर्क क्या हो गया मेरा W1 मतलब W12 के लिए मेरा कितना होगा, W23 के लिए मेरा कितना होगा, W13 के लिए कि मेरा कितना होगा, या फिर 31 के लिए मेरा कितना होगा, ये मेरा क्या दे देगा, मुझे टोटल वर्क डन दे देगा। हम लोग को निकालना यहाँ पे क्या है कि नेट वर्क मेरा कितना होगा। चलिए देखते हैं फिर। तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए हम लोग को कौन कौन सा प्रोसेस दिया हुआ है वो हम लोग को देखना पड़ेगा। पहला प्रोसेस क्या दिया हुआ है, 1 to 2 क्या दिया हुआ है, ये मेरा दिया हुआ है कांस्टेंट प्रेशर, ये मैंने आप लोगों को बताया। तो कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या, मेरा P1 और P2 मेरा क्या होगा, एक ही होगा। यहाँ पे जितना प्रेशर होगा यहाँ भी तो उतना ही प्रेशर होगा, ठीक है। तो वहां जब प्रेशर वही उतना ही होगा, तो याद रखिएगा एक फॉर्मूला को, वो क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2, ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला से हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग को प्रेशर कांस्टेंट रहे तो प्रेशर काट दीजिए, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो V1 V2 कट जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो T1 T2 कट जाएगा, ठीक है। तो इससे आप लोगों को समझ में आ गया कि एक फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए मेरा जो भी फॉर्मूला बनेगा मैं उसे बना सकता हूं, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या मिला मुझे, तो यहां से अगर P1 P2 मेरा कट गया तो क्या मेरा मिला V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए प्रोसेस 2 to 3 में क्या हो रहा है, मेरा PV टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब क्या, यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, हीट ट्रांसफर मेरा यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पॉइंट कहां पे है, एडियाबैटिक प्रोसेस कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से 3 तक, तो मतलब कि 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। तो ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, PV टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि P2 V2 टू दी पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 टू दी पावर गामा। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या निकाल दिए कि मेरा P2 बाई P3 इज इक्वल टू V3 बाई V2 होगा, ठीक है। क्यों, P3 मेरा नीचे चला आया और V2 जो है मेरा नीचे चला आया, तो यहां से क्या होगा, मेरा टू दी पावर गामा हो जाएगा। अब हम निकालें कि V3 बाई V2 मेरा क्या होगा, तो ये जो पावर होता है हम जब साइड चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाता है, डिवाइड में चला जाता है। मेरा डिवाइड में आ गया तो मेरा P2 बाई P1 हो गया। और P2 मेरा, देखो यहाँ पे मैंने कुछ भी फॉर्मूला क्यों यूज नहीं किया, देखो मुझे V1 मुझे पता है, V1 मुझे पता है, V2 क्या पता है, नहीं पता है, T1 पता है, नहीं पता है, T2 पता है, नहीं पता है, जिसके वजह से मैंने ये फॉर्मूला यूज नहीं किया। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब भी मेरा कांस्टेंट प्रेशर यूज होगा तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग वहां पे यूज करेंगे। लेकिन जब एडियाबैटिक बोलेगा तो हम लोग यहाँ पे देखिएगा कि वहां पे प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में है, ना टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में है, किसके टर्म में, टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में है, वो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में दिया हुआ है, तो प्रेशर और वॉल्यूम मुझे जब पता है तो हम डायरेक्ट हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। देखिए तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अब देखिए यहां से हम लोग को P2 पता है क्या, ये देखिए 400 किलो पास्कल, ठीक है। और उसी तरीके से 100 किलो पास्कल, तो 400 बाई 100 जब हम कर देंगे, और ये गामा का वैल्यू कितना होता है, 1.4 होता है, ठीक है, 1.4 होता है। हम लोग पुट कर दिए तो हम लोग को यहां से निकल के आएगा, मतलब कि 4/1, मतलब कि 4 टू दी पावर 1/1.4। जब हम बैठाएंगे तो मुझे ये वाला कैलकुलेटर में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं प्रोसेस नंबर 3, मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो हम लोग क्या लिखते थे, अब देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3 से 1 के बीच में स्टार्ट हो रहा है, 3 से 1 से स्टार्ट, 3 से 1 तक जा रहा है मेरा। ये देखिए इस प्रोसेस में क्या हुआ होगा, P3 V3 इज इक्वल टू P1 V1, ठीक है। उसके बाद में देखिए V3 हो गया मेरा, V3 हम लोग जब निकालेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, P4। P4 का मतलब क्या हो गया, P4 यहाँ पे P1 ही है, ठीक है, P1 है मेरा। तो P1 मेरा कितना दिया हुआ है, P1 मेरा ये है, देखिए 400, तो 400 पुट कर दिए। और V1 मेरा कितना दिया हुआ है, 1 मीटर क्यूब दिया हुआ है, 1 यहाँ पुट कर दिए।
P3 मेरा कितना दिया हुआ है, P3 देखिए यहाँ पे 100 दिया हुआ है, तो 100 हम लोग पुट कर दिया। जब हम पुट कर दिए तो देखिए सिंपल हम लोग यहाँ से 4 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो जब यहाँ से 4 मीटर क्यूब आ गया तो अब देखिए यहाँ से मैंने एक फॉर्म निकाला था, ये निकाला था कि नहीं, V3 बाई V2। तो V3 बाई V2 इज इक्वल टू मैंने निकाला था 2.69। ठीक है, अब देखिए V3 बाई V3 के जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 4 मीटर क्यूब पुट कर देंगे, तो V2 मेरा निकलेगा कि नहीं। जब V2 मेरा क्या निकलेगा, 1.486 मीटर क्यूब। देखिए वॉल्यूम मेरा बढ़ रहा है कि नहीं, V1 मेरा कितना था, 1 था, और V2 मेरा कितना निकला, 1.486। मतलब कि वॉल्यूम मेरा इंक्रीज हो रहा है कि नहीं यहाँ। ठीक है, देखिए यहाँ 1 था, और यहाँ जब आएंगे, एक बात बताइए, जब मैं इस साइड में जा रहा हूं तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो बढ़ेगा ही। जब ये V2 मेरा बढ़ेगा तो वो मेरा कितना हो जाएगा, देखो 1 से ज्यादा ही होगा, 1 से ज्यादा होगा कि नहीं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम डिफरेंट प्रोसेस के लिए अगर निकालें वर्क मेरा कितना होगा, तो वो कितना होगा, वो क्या होता है, अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो तो उसके लिए वर्क मेरा कितना होगा, P इंटू डीवी होगा। हाँ, कांस्टेंट प्रेशर के लिए वर्क याद कीजिए, मैं बताया था। तो मेरा कांस्टेंट प्रेशर के लिए P इंटू डीवी, तो प्रेशर मेरा कितना है, इस जगह पे प्रेशर मेरा कितना है, 1 to 2 में प्रेशर मेरा कितना है, मेरा 400 है। और डीवी मेरा, डीवी मतलब क्या, वॉल्यूम में चेंज मेरा कितना है, तो वॉल्यूम में मेरा कितना, ये V1 है, ये मेरा V2 है, तो V2 माइनस V1, तो V2 मेरा कितना है, 1.486, और V1 मेरा कितना है, 1 है, तो हम लोग माइनस कर देंगे तो मेरा ये आएगा कि नहीं, 0.486। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अगर वर्क डन निकालूं तो यहाँ पे क्या होगा, P2 V2 माइनस P3 V3 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। ठीक है, तो यहां जब ये वाला फॉर्मूला जब हम पुट करेंगे तो P2 मेरा कितना है, 400 है, देखो। और उसके बाद में V2 मेरा कितना है, अभी हम निकाले हैं। ठीक है, पुट कर दिए। उसके बाद में P3 मेरा कितना है, 100 है। उसके बाद में V3 मेरा कितना है, V3 मैंने यहां से निकाल दिया है। उसके बाद में P3 V3 ये किसके लिए है, मेरा कांस्टेंट टेम्परेचर जब होगा, जब कांस्टेंट टेम्परेचर होता है तो उसके लिए मेरा वर्क डन क्या था, P3 V3 इंटू ln V1 बाई V3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जब ये पुट कर दिया, P3 मेरा कितना है, 100 है, V3 मेरा कितना है, यहाँ पे 4 ही होगा। ठीक है, V3 मैंने यहाँ पे निकाला है 4, तो V3 मेरा 4 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे कितना आ गया, 4, V3 मेरा क्या है, 4 है। ठीक है, उसके बाद में अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो 100 इंटू V3 मेरा कितना है, 4 है, ln 1, V1 मेरा कितना था, V1 मेरा 1, और V3 हम क्या कितना निकाले हैं, 4 निकाले हैं, पुट कर दिए। पुट कर देने के बाद में मेरा ये निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जब हम लोग ये चीज हम जब निकालेंगे तो इसमें जो मेरा वर्क डन आएगा, मेरा साइन मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब हम यहाँ पे निकालेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए तब यहाँ भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन इस केस में मेरा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये साइन मुझे क्या बताता है, वर्क ट्रांसफर जब होता है, जब साइन हमको पॉजिटिव देता है तो मतलब कि सिस्टम से वर्क मुझे मिल रहा है। ठीक है, सिस्टम वर्क करके हमको दे रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम को वहां से नेगेटिव मिलता है इसका मतलब कि वर्क हमको देना पड़ेगा। मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर हम कांस्टेंट रखें। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, एडियाबेटिक हम लोग क्या किए, एक्सपेंशन करा दिए। देखो एक्सपेंशन करा दिए, जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन करा दिए तो मतलब कि ये मेरा ऐसे आ गया पिस्टन। ठीक है, जब पिस्टन यहाँ पे आ गया अब हमको क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। कंप्रेस करना पड़ेगा कि नहीं, इस 1 पॉइंट पे लेके जाने के लिए। अब कंप्रेस करने के लिए हमको वर्क देना पड़ रहा है ना वर्क लेना पड़ रहा है। ठीक है, वर्क हमको देना पड़ रहा है। देखो इस तरीके से हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस कर रहे हैं तो मेरा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो मतलब कि टेम्परेचर हम कांस्टेंट करेंगे। तो यहां से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि वर्क मेरा पॉजिटिव मिला, यहाँ नेगेटिव मिला। तब हम लोग का एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, जिसके वजह से हम लोग को एक वर्क मिल रहा है। ये मेरा वर्क कौन सा वर्क है, ये मेरा नेटवर्क है। अगर मैं यहां पे बात करूं, प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट होता तो मेरा नेटवर्क मेरा कितना देता, नेटवर्क मेरा कितना देता, इतना देता। ठीक है, ये मेरा नेटवर्क देता। और अगर मेरा क्या होता, एडियाबेटिक होता, तो
एडियाबेटिक होता तो क्या हो जाता, मेरा नेटवर्क मेरा कितना देता है, इतना देता, ठीक है। और अगर मेरा कांस्टेंट टेम्परेचर होता तो देखो यहाँ पे कितना हो जाता, और फिर मेरा ग्राफ घटता, और ग्राफ घटने के बाद में ऐसे, ठीक है। तो यहां से हम लोग को क्या मिलता है, हर एक प्रोसेस के लिए एक वर्क मिलेगा, और जो वर्क मिल रहा है वो मेरा टोटल वर्क था, जो वर्क मुझे मिल रहा था वो टोटल वर्क था। लेकिन ये क्या है, इस एरिया के अंदर में ये जो मुझे मिल रहा है ये क्या है, नेटवर्क, ठीक है। और यही मेरा यूटिलाइज वर्क, ठीक है, मतलब इतना ही सिस्टम से मुझे वर्क मिलेगा, ठीक है। सिस्टम को हम लोग को इतना वर्क हम लोग को सिस्टम से मिलेगा, ठीक है। और ये मेरा कितना हो गया, वो है मेरा 125 किलो जूल, ठीक है। और देखो किलो जूल में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे किलो था, ठीक है, जिसके वजह से मेरा किलो आएगा, ठीक है। और वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो जूल आया मेरा, ठीक है। इसके बाद में देखिए आप लोग को एक बात मैं गौर करवाता हूं, देखिए ये जो भी साइकिल बन रहा है, देखो ये क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे करके रोटेट हो रहा है, देखो इस तरीके से क्या हो रहा है, साइकिल मेरा रोटेट हो रहा है। साइकिल मेरा रोटेट हो रहा है किस तरीके से, देखो घड़ी का सुई जो होता है ऐसे ही घूमता है ना, घड़ी का सुई ऐसे ही घूमता है ना। जब क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम लोग को सिस्टम से क्या मिल रहा है, वर्क हमको मिल रहा है। सिस्टम से हम लोग को वर्क कब मिलता है, जब मेरा क्लॉकवाइज साइकिल होता है। यही चीज अगर मेरा रिवर्स हो जाए, यही चीज अगर मैं बता दूं कि अगर यही चीज ऐसे होता, ऐसे होता और मेरा साइकिल जो होता ऐसे अगर आता, ऐसे अगर आता तो यहां पे क्या होता, यहां पे मुझे वर्क नेगेटिव मिलता, और नेगेटिव वर्क का मतलब क्या हो जाता है, यहां पे मुझे वहां पे वर्क देना पड़ता। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए, टाटा।